नमस्कार, जेके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सबा शेख। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पे। भूतनाथ मंदिर पहुंचे गुरविंदर सिंह सेठी ने अपनी बातें रखी। लोहारिया मंदिर में भक्तों ने किया जल अभिषेक। महिला उत्थान समिति के सहयोग में टेल्को प्रकाश नगर में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। जमशेदपुर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विधायक संजीव सरदार ने झारखंड की जनता को शुभकामनाएं दिया। अब देखिए खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रेल में यात्री सेवा समिति बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मानित किए गए थे गुरविंदर सिंह सेठी, जिनका कहना है कि 2014 में पीएम के द्वारा रेलवे के स्वच्छता को लेकर काफ़ी सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को वो ज़रूर दूर करेंगे। साथ ही कहा कि रेलवे बोर्ड मीटिंग में उन समस्याओं पर चर्चा होगी और उसका समाधान निकाला जाएगा। ये देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन डे की। मेरा ये सवाल है कि अब जमशेदपुर झारखंड में अभी आप नया पद स्थापित किए हैं रेलवे की काफ़ी समस्या चल रही है और ये समस्या पब्लिक के बीच में है जो दूर होने में काफ़ी रेल मंत्री जो है आज 1, 2, 3 चेंज हो चुके मगर समस्या चेंज नहीं है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि इस समस्या के बारे में आप ध्यान किस तरह से लेंगे और कैसे इस समस्या को पूरी करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा जब सन 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इस देश की कायाकल्प के साथ साथ रेलवे में भी एक आमूलचूल सुधार लाया, काफ़ी सुधार लाया, खासकर स्वच्छता का। पहले हम रेल के डिपो में देखते थे स्वच्छता का भाव था, लेकिन मैं खुद अभी दिल्ली से भुवनेश्वर राजधानी में आया हूँ तो स्वच्छता सबसे बड़ा एक हमारा रेलवे का उपलब्धि है। स्वच्छ जो भारत है वो सबसे आगे रेलवे कर रहा है। कोविड के समय में भी रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया, इवन की ऑक्सीजन ट्रेनें चलाकर ऑक्सीजन पहुँचाया। तो यात्रियों की जो भी समस्या होगी उस समस्या को मैं पूरा सुनूंगा और उस समस्या का समाधान कैसे हो। रेलवे बोर्ड में हर माह दिल्ली में रेलवे बोर्ड की बैठक होती है, हमारे बड़े अधिकारी आते हैं, उन अधिकारियों के साथ जो भी समस्या होती है उसका समाधान कराते हैं और आपके माध्यम से भी कोई समस्या आएगी तो मैं ज़रूर अवश्य रेलवे बोर्ड की मीटिंग में रख के उस समस्या का समाधान कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सनातन धर्म के मानने वाले लोग इसे श्रद्धा उल्लास के साथ मनाते हैं और यह पूरा सावन महीने में प्रत्येक मंदिरों में लोग उत्सव मनाते हैं। और आज इसी के क्रम में भूतनाथ मंदिर सुनारी में हमारे छोटे भाई राहुल जी और उनके सहयोगियों के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव के नाम पर, भगवान शंकर के नाम पर यहाँ पर भोग वितरण करने का कार्य रखा गया है। इसी में सारे जमशेदपुर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं। उसी के नियमित हमारे मित्र गुरविंदर सिंह सेठी जी जो रेलवे बोर्ड के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और भाई नंदी भी जो पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा है, साथ में जितने हमारे छोटे भाई सब लोग यहाँ पधारे हैं। हमें पूर्ण विश्वास इसी प्रकार श्रद्धा संभाव भाव से यहाँ की जनता को ये लाभान्वित करेंगे और श्रद्धा के साथ लोगों को जोड़ करके रखेंगे। यही मुख्य कार्य है। तो आप आके यहाँ क्या देख रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है इस मंदिर के बारे में? श्रद्धा का क्षेत्र है। मंदिर तो एक तपस्वी त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति का क्षेत्र है और उसी के निमित्त जब हम लोग आए तो बिल्कुल ही मन में असीम श्रद्धा देखने को मिल रहा है कि जहाँ सारे भक्त इसके बाद में भोग में भाग लेंगे, प्रसाद ग्रहण करके अपने आत्म शुद्धि के साथ पूरे वातावरण को शुद्धि को करने के लिए बेचैन होकर के खड़े हैं। आपका परिचय? अभय सिंह, भाजपा। बहुत मान सम्मान दिया है। मैं आज आपको बता 30 साल से जुड़े और युवराज जी की सरकार, रघुवर जी की सरकार में, अभी केंद्र में पार्टी ने मुझे दिया, ये सम्मानित किया और उस समय हम लोग काम में लगे रहे, सरकार आए चले गए। आप उठाइए इतिहास, झारखंड में हो चाहे भारत में, नहीं वो है, उसके लिए कहाँ मना कर रहे हैं। नहीं, टीचागढ़ विधानसभा से सटे अयोध्या पहाड़ के तट पर बसे सुप्रसिद्ध लोहारिया बाबा के मंदिर में आज सावन की तीसरी सोमवारी को पुरुष व महिला समेत सैकड़ों भक्ति की काफी दिखाई दी।
आपको बताते चले कि कोरोना के कारण बंगाल प्रशासन द्वारा मंदिर में ताला लगाने का आदेश है और कोरोना के नियम का पालन करते हुए मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर में ताला लगा भी दिया गया है। परंतु बाबा की भक्ति में भक्त इतने हीन हैं कि मंदिर में लगे बेड़ी को लांघ कर पार हो रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ बहुत दूर है क्योंकि आए हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। के पहली बार आए हैं, इतना बढ़िया मंदिर है, पहाड़ है, इधर डैम भी है, नहाने का भी सुविधा है, पूजा करने का सुविधा है। बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके पूजा करके। एक आशा करता हूँ कि इसकी दुआ मेरे ऊपर। आपका परिचय आप आए। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है हेमंत राणा, मैं रहने वाला हूँ झारखंड का, बस पूर्वी सिंहभूम हल्दीपुर से। जमशेदपुर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विधायक संजीव सरदार ने झारखंड की जनता को शुभकामनाएं दिया। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने जल, जंगल, जमीन को बचा के रखा है। जहां खनिज का भंडार है, वहां आदिवासी समुदाय के लोग हैं। आदिवासी समुदाय के लोग हमेशा भोले भाले और शांत स्वभाव के होते हैं। सरकार भी आदिवासियों के लिए काफ़ी गंभीर है और कई योजनाएं भी निकाल रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता विनोद केसरी की। इसी दिवस से क्या कहना चाहेंगे? आज विश्व आदिवासी दिवस पे मैं यही कहूँगा कि पूरे विश्व में जो आदिवासी हैं उनका हक अधिकार पे समझे और जाने और शिक्षित बने, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अगर देखा जाए, इस विश्व में अगर पर्यावरण खनिज पदार्थ को अगर सजो के रखा है तो आदिवासी है। आज जहाँ खनिज है वहाँ देखिए आदिवासी है, और आदिवासी है तो जल जंगल ज़मीन है। आज बहुत बड़ा हमारा संसार में एक आज ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उसका उपलब्धि आदिवासी एक का अगर दिया जाए तो श्रेय आदिवासी को ही दिया जा सकता है, क्योंकि आज इस विश्व आदिवासी दिवस पे शुद्ध रूप से जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए आदिवासी लोग काम करते हैं और किए भी हैं। अगर इतिहास में आज देखा जाए तो आज राज्य में हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के और यूपीए महागठबंधन के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सरकार भी है, और इस सरकार में कोई एक ऐसा योजना और नीति ला के आदिवासियों को देने का काम कर रहा, ताकि आदिवासी जो समाज है, इस आदिवासी समाज में बेहतर आने वाला भविष्य उनका हो और एक आने वाला पीढ़ी को ये लोग सजो के रख पाएँ। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। देश भर में आज आदिवासी समाज के लोग अपने वजूद का एहसास कराने को लेकर अपनी एकजुटता प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंधियां हैं, आदिवासी समुदाय के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर दुनिया के आदिवासियों को आज आदिवासी समाज समुदाय के सब युवा पीढ़ी जो है पूरे झारखंड में आदिवासी दिवस मना रहे हैं, और आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मांग किया था, जामा की जो विधायिका है सीता सोरेन और कोल्हान तरफ से जो है जुगसलाई विधानसभा से हमने हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से हम लोग मांग किया था कि आदिवासी दिवस पर छुट्टी होना चाहिए, और इसको देखते हुए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब ने आदिवासी दिवस पर पूरे झारखंड में छुट्टी का आह्वान किया है। और सभी युवा जो है आज आदिवासी दिवस के अवसर पर हर जगह जगह उत्सव मना रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और निश्चित रूप से अपना हक अधिकार को पहचानना भी चाहिए।
हमारे जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, शहीद गंगाराम सिंह, उसके बाद हमारे झारखंड के दिसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में गुआ गोली कांड में बहुत सारे हजारों आदिवासी जो है झारखंड अलग राज्य के लिए शहीद हुए थे। और झारखंड अलग राज्य हुए आज 19 वर्ष हो गए, 20 वर्ष, लेकिन यहाँ लंबा समय से भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल शासन किया, लेकिन उसके बीच में हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब को 13 से लेकर 14 तक में 1 साल के दरमियान उनको झारखंड में समय मिला था सरकार चलाने का। उस समय उन्होंने गुआ गोली कांड में जो शहीद हुए थे उन शहीद परिवार को, आदिवासी समुदाय के शहीद परिवार को नौकरी देने का काम और सम्मान देने का काम उस समय माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया। और आज भी कोरोना कोविड में भी पूरे देश में अगर देखा जाए तो यहाँ पूरे देश में लोग इनकी लड़ाई और जल जंगल जमीन को बचाने का काम पूजनीय बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने किया। और झारखंड अलग राज्य भी हम लोगों को गुरु जी का नेतृत्व में मिला और झारखंड को संवारने का काम, झारखंड के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। अभी हम लोगों के जो है झारखंड के युवा जो आदिवासी लड़का है जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको विदेश में भी पढ़ने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदेश पारित किया है कि यहाँ के आदिवासी बच्चा पढ़ लिख कर अगर विदेश भी पढ़ना जाए तो उसका पूरा खर्च उठाएंगे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आदिवासियों के लिए हर काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए विकास कर रहे हैं हेमंत सोरेन। दिवस के अवसर पर पूरे दुनिया को हम लोग जो आदिवासी हैं उसको प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए और आदिवासियों को जो संवैधानिक हक अधिकार है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम लोग तिलका माझी बाबा तिलका माझी चौक डिमना से नारगा के डालापानी गांव तक लगभग आपका 30 से 35 किलोमीटर का दूरी का हम लोग आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग के जमशेदपुर के विभिन्न गांव के आदिवासी लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने हक अधिकारों को, अपने संवैधानिक हक अधिकारों को जानने के लिए जुटे हैं। और हम लोग इस अपने आदिवासियों का जो हक अधिकार है इसको प्रचार प्रसारित करेंगे, जो हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। और इसके प्रति हम लोग जो लड़ाई का जो आगे का रणनीति है उसको हम लोग तय करेंगे आज के सभा के यात्रा के। आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है इसका? देखिए, आदिवासियों का जब एक समय था कि आदिवासियों को लोग मानने के लिए तैयार नहीं था, दुनिया में जो आदिवासी है लोग मानने के लिए तैयार नहीं था, तो कनाडा में आप दुनिया में कहीं भी चला जाइएगा तो कनाडा में जो आदिवासियों का सबसे अच्छा हम लोग व्यवस्था मानते हैं। वहाँ जो 5 आदमी भी एक भाषा बोलता है उसको उन्होंने संरक्षित करने का काम किया। उन्होंने यूएन में एक प्रस्ताव दिया था कि भाई आदिवासियों का जो है उनको माने एक वजूद के लिए उनको मानने के लिए कि आदिवासी लोग यहाँ पे हैं, तो उनको हम लोग एक दर्शाने के लिए उसको मनाया जाता है कि आदिवासी भी हैं, उनके हक अधिकार भी है। और कनाडा में सबसे पहले आदिवासियों का नेशन का, आदिवासियों का नेशन यानी आदिवासी फर्स्ट नेशन है, फर्स्ट नागरिक वहाँ का आदिवासी है। और हम लोग का भी यही मानना है कि पूरा दुनिया का जो आदिवासी वो पहला नागरिक है इस दुनिया का और इस धरती का, उसके बाद सब है। तो अपना नाम और पद बताइएगा। दीपक रंजीत नाम हुआ और हम लोग आदिवासी एकता मंच से जुड़े हैं सब। महिला उत्थान समिति के सहयोग में टेल्को प्रकाश नगर में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। महिला उत्थान समिति के अध्यक्ष आभा वर्मा ने कहा कि हम लोग ने आज प्रकाश नगर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी आँखों की जांच कराए। वहीं इसके अलावा हम लोगों ने अपनी संस्था की ओर से महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता विनोद केसरी की। विधानसभा की लोकप्रिय विधायक श्रीमती ममता देवी ने रामगढ़ परिसर स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विधायक महोदया ने अपनी बधाई संदेश में कहा कि आदिवासियों को उनका हक और सम्मान दिलाना उनकी समस्याओं को समाधान करेंगी वो। ये देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता रामगढ़ से आरिफ कुरैशी की।
समाहरणाएं कार्यालय के समीप बिरसा मुंडा जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुदान एवं किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर लगाया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता विनोद केसरी की। आदिवासी दिवस है और विशेष इस आदिवासी दिवस पे तमाम विश्व के सभी आदिवासी लोग भाई को हमारा शुभकामनाएं। और आज इस झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन जी की सरकार के निर्देशानुसार पे आज हमारे इस पोटका विधानसभा अंतर्गत कोई लाभुक के बीच आज बकरी पालन के तहत बकरी वितरण किया गया है और जो हमारे कृषक भाई लोग हैं उनका बीच KCC कार्ड वितरण किया गया है। कितना फ़ायदा होगा इस तरह के जो लोग इच्छा रखते हैं कृषि से पशुपालन से, आज इन माध्यम से देखिए कृषि तो 1 टाइम होता है 9 महीना के, उसके बाद बाकी समय जो रह जाता है कृषक के बीच में, उस समय अगर इस चाहे बकरी पालन हो, सुअर पालन हो और इस योजनाओं को अगर वो लोग करते हैं तो काफ़ी लाभान्वित होंगे और रोजगार से सीधे रूप से लोग जुड़ेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है JK न्यूज़ में। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में साक्षी आम बागान मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अमित अग्रवाल जी ने कहा कि धनबाद में छात्र छात्राएं अपनी मांग शांति तरीके से मांग रहे थे, जहां पे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। पीएम ने अपनी वाहवाही के लिए छात्र छात्राओं साथ जो लाठीचार्ज की वो बेहद निंदनीय है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभिजीत की। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर आज साक्षी आम बागान मैदान में 1 दिवसीय धरना दे रही है।
विगत दिनों धनबाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी की उपस्थिति में वहां के एसडीओ के द्वारा छात्राओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। छात्राओं अपनी मांग को लेके स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार जो लाठी और गोली के बलबूते युवाओं की बात दबाना चाहती है, उसी को लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा एक दिवस धरना दे रहा है। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि धनबाद के एसडीओ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया जाए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज सभी युवा मोर्चा के क्रांतिकारी साथी आज हम लोग साक्षी आम बागान मैदान में बैठे हैं और एक सूत्री मांग को लेकर कि जिस तरह पिछले दिनों धनबाद उपायुक्त कार्यालय में झारखंड की बेटियों को उनके अधिकार मांगने के बदले में लाठियों से बर्बरतापूर्वक घायल किया गया है, मारा गया है, उस धनबाद एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में हम लोग बैठे हैं और हम लोग हेमंत सोरेन सरकार को आग्रह करना चाहते हैं और साथ ही चेतावनी देना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार जिस राज्य में झारखंड की बेटियों के साथ बर्बरतापूर्वक हमला किया जाएगा, लाठी चार्ज होगा और सिर्फ प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार को नैतिकता के आधार पर एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है और उन्हें अगर न्याय करना है तो उस लाठी चार्ज कांड में शामिल धनबाद के एसडीओ साहब को अविलंब बर्खास्त करके झारखंड की बेटियों को न्याय दिलाने का काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज बैठे। सुमित श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, जमशेदपुर महानगर। को आज विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ हमारे इंटक के नेता और इंटक के सम्मानित, कांग्रेस के सम्मानित नेता सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज अगस्त 9 जो है एक क्रांतिकारी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और इसमें तमाम इंटक के लोग, तमाम कांग्रेस के लोग, तमाम असंगठित मजदूर कांग्रेस के लोग पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं शहनाज रफीक, नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय समन्वयक असंगठित मजदूर कांग्रेस के जानिब से आज आप सब लोगों के साथ यहाँ हूँ और हमारे असंगठित मजदूर कांग्रेस झारखंड के जो चेयरमैन हैं बड़े भाई श्री रघुनाथ पांडे जी के दिशा निर्देश पर और अरविंद सिंह जी हमारे नेशनल चेयरमैन के दिशा निर्देश पर आज असंगठित मजदूर कांग्रेस की आवाज़ को भी हम लोग यहाँ उठा रहे हैं। जो 4 अहम मुद्दा हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं असंगठित मजदूर कांग्रेस के जानिब से, पहला है अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ताकि जो शहरी रोजगार गारंटी सरकार को मुहैया करना होगा। माइग्रेंट वर्कर्स, झारखंड से सबसे ज़्यादा तादाद में इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट वर्कर्स भी झारखंड से सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो इन माइग्रेंट वर्कर्स की किन इश्यूज़ को किस तरह से टैकल कर रही है सरकार कि वो माइग्रेंट वर्कर्स आज जब पैंडेमिक के दौर में वापस अपने राज्य में आए हैं तो भूख की कगार पे खड़े हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। तीसरी जो अहम मुद्दा है कि राशन के साथ साथ 7,500 रुपये कम से कम सभी माइग्रेंट वर्कर्स को मुहैया किया जाना चाहिए और जो सख्त विरोध हम लोग दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो है कि हम लोग आउटसोर्सिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये मुर्दा सरकार है, इसके कान में जूं नहीं रेंग रही है। और 9 अगस्त के क्रांति दिवस पर कांग्रेस, INTUC और असंगठित मजदूर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, महिला वर्ग भी वहाँ पे है, कामगार लोग भी यहाँ पर हैं, हम सब इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जय हिंद। पत्नी शकुंतला देवी, उनको किसी माओवादी के नाम से एक व्यक्ति बार बार कॉल करता है और उनसे AK-47 और 1000 गोली की मांग करता है और नहीं देने पर खून की बलि या खून खराबा या पूरे परिवार को मिटा देने की धमकी देता है। उसके उपरांत दिनांक 8 तारीख को हम लोग को सूचना दी, काफ़ी डरे हुए थे कि ऐसा ऐसा बात है। जब हम लोग को सूचना दिया, लिखित आवेदन दिया, तो उसके आधार पर हम लोगों ने एक टीम बनाया, थाना प्रभारी वेस्ट बेकर और घाटो बड़ा तहसील, इसमें बहुत मेहनत की। फिर टेक्निकल टीम की मदद से हम लोगों ने उसे ट्रैप किया और उन्होंने जो धमकी दिया था कि पूरे खानदान को उजाड़ दिया जाए। आनंद मार्ग ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों के बीच 200 पौधा का वितरण किया। कहा कि आदिवासी ही सच्चे पर्यावरण प्रेमी एवं प्रकृति के संरक्षक है। इस कार्यक्रम में वैसे भी
पौधों का वितरण किया जा रहा है जो विलुप्त के कगार पर है। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। सच्चे प्रकृति के सेवक आदिवासियों के बीच निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है। गदरा में लगाया जाएगा ये पौधा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच भी 10 अगस्त को रोपण के लिए निःशुल्क पौधा दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर आपका ले लेते हैं। हाँ, वही व्हाट्सएप नंबर जो अच्छा ठीक, हाँ ठीक। कल कैंप दिन भर के तमाम खबरों में आज इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।